मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। शरणागत परित्राण परायणे सर्वसुखे सर्वेशिवी अध्याय 3 पंचदशी का अध्याय 3 पंचकोश विवेक। प्रथम अध्याय में आचार्य ने जीव की उस समस्या का निरूपण किया जिसके कारण वो कर्म और भोग के चक्र में पड़कर जन्म मृत्यु के दुख सहता निरंतर भटकता रहता है किंतु कभी विश्राम नहीं पाता। यह समस्या अज्ञानजन्य। यद्यपि जीव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है और नित्य मुक्त है किंतु वो अपने स्वरूप को भूलकर शरीराभिमानी हो गया और बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण स्वयं अपने स्वरूप की ओर कभी तो वो आत्मज्ञान प्राप्त कर कभी उस स्वयं अपने स्वरूप की ओर कभी ध्यान नहीं देता। कोई कृपालु जीवन मुक्त पुरुष जब उसे सन्मार्ग दिखाता है तो आत्मज्ञान प्राप्त कर भ्रमर कीट के समान मुक्त हो जाता है। कृपालु आचार्य 1 अध्याय का 31वां श्लोक। कृपालु आचार्य अज्ञान से निवृत्त होने के लिए विवेक का मार्ग दिखाते हैं। यही मार्ग उपनिषदों ने भी सुझाया गया है। विवेक विचार कई प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 पंच महाभूत विवेक, दूसरा पंचकोश विवेक, तीसरा अवस्था त्रय विवेक, चौथा दृष्टा दृश्य विवेक, पांचवा सद असद विवेक। पिछले अध्याय 2 में पंच महाभूत विवेक का वर्णन हो चुका। प्रारंभ में साधक की दृष्टि बहिर्मुखी और स्थूल होती है। उस अवस्था में महाभूत विवेक सरल प्रतीत होता है, इसलिए दूसरे अध्याय में उसका निरूपण पहले किया गया। अब इस अध्याय में पंचकोश विवेक करने का विधान बताते हैं। इसके लिए हमें अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में जाना होगा। पंचकोश विवेक का वर्णन मूल रूप से तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। वहाँ वरुण ऋषि अपने शिष्य भृगु को पंचकोश विवेक द्वारा ही आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। उसी शास्त्र प्रमाण के आधार पर आचार्य वहाँ उसका विस्तृत विवेचन कर साधक को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। 5 कोशों के नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों का संबंध शरीर के 5 प्रकार के चक्रों से है और वो 5 प्रकार के चक्रों का संबंध व्यक्ति को दैनिक प्राणायाम और योगासन की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुसार तो ही ये चक्र जागृत है। अगर ऐसा नहीं करता कोई तो उसके चक्र सामान्य गति में रहेंगे। जैसे कोश के भीतर रखी तलवार को कोश आवृत कर लेता है, तलवार दिखाई नहीं देती, वैसे ही आत्मा के ऊपर अनात्मा आदि 5 आवरण चढ़े होने के कारण आत्मा दिखने या पहचानने में नहीं आता। इन 5 कोशों के लक्षण आत्मा के लक्षणों से भिन्न है। उन लक्षणों को जानकर और पंचकोशों का विशेष कर आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। पंचकोशों का निषेध कर आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसी सत्य का निरूपण करने के लिए आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं। गुहाहितं ब्रह्म यत तत् पंचकोश विवेकता
होतुं शक्यं ततः कोश होतुं शक्यं ततः कोश पंचकं प्रविविच्यते पंचकं प्रविविच्यते। जो ब्रह्म गुहा में निहित है उसे पंचकोश विवेक द्वारा जाना जा सकता है, इसलिए कोश पंचकोश का विवेचन करते हैं। तैत्तरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में ऋषि उद्घोषणा करते हैं, यो वेद निहितं गुहायां यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमनसो श्नुते परमे व्योमनसो श्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। दूसरे अध्याय का पहला पद। हृदय गुहा में परमाकाश में निहित ब्रह्म को जो जानता है वो विपश्चित माने ज्ञानी, वो विपश्चित ब्रह्म के साथ समस्त काम्य पदार्थों को भोगता है, ब्रह्म के साथ समस्त काम्य पदार्थों को भोगता है। तो ज्ञानी आनंदित है कि अज्ञानी? ज्ञानी आनंदित है। और ज्ञानी को हम लोग समझते हैं शुष्क, रूखा, सूखा, बेकार सा। इसके अनुसार हृदय गुहा में एक परमाकाश है। बाहर हम जिस आकाश को देखते हैं उसको अवकाश प्रदान करने वाला वो चिदाकाश है, इसलिए वो परमाकाश है। वो अपनी सत्ता से स्वयं विद्यमान है, वही आत्मा है। आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म में सभी भोग्य पदार्थ स्थित हैं, इसलिए आत्मा को भी सब भोग्य सुख उपलब्ध रहते। सर्वं सुखम ब्रह्म सुखे निमग्नम, सभी सुख ब्रह्म सुख में ही निमग्न है। इसलिए जो ब्रह्म को जान लेता है वो पूर्ण सुखी होता है। अतः आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या परमानंद प्राप्त करने के लिए हृदय गुहा में प्रवेश करना चाहिए। हृदय गुहा और कुछ नहीं, केवल पंचकोशों की स्थूल से सूक्ष्म की और अथवा बाहर से भीतर की ओर जाने वाली परंपरा है। इसे जानकर ही हम अपने स्थूल आवरणों का त्याग करते हुए अंतरतम में स्थित सूक्ष्मतम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। आगे के श्लोक में पंचकोशों का नाम बताते हैं। पंचकोश परंपरा। देहादभ्यन्तरः प्राणः देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः प्राणादभ्यन्तरं मनः ततः कर्ता ततो भोक्ता ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयं परंपरा गुहासेयं परंपरा। देह अन्नमय कोश में अभ्यंतर प्राणमय कोश और प्राणमय कोश के अभ्यंतर मनोमय कोश, उस मनोमय कोश के अभ्यंतर कर्ता विज्ञानमय कोश और उस विज्ञानमय कोश के अभ्यंतर भोक्ता आनंदमय कोश स्थित है। यही परंपरा गुहा के नाम से जानी जाती है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार 5 कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। यहाँ अन्नमय को देह कहकर सूचित किया कि हमारा स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। विज्ञान में कोश हमारी बुद्धि है, उसी में हमें कर्ता भाव होता है। आनंदमय कोश हमारा कारण शरीर है, उसी में भोक्ता भाव है। सुषुप्तावस्था में कारण शरीर ही आनंद का भोग करता है, वही सूक्ष्म और स्थूल शरीरों से तादात्म्य कर क्रमशः स्वप्न और जागृत अवस्था में विषयों का भोग करता है। सुषुप्तावस्था में कर्तृत्व नहीं होता, बुद्धि के सक्रिय होने पर ही कर्ता भाव देखने में आता है। ये कोश क्रमशः एक के भीतर एक है और बाहर वाले कोश की अपेक्षा भीतर वाला कोश सूक्ष्म है। इस प्रकार कोशों की यह परंपरा हृदय गुहा कहलाती। इसके अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति 5 कोशों के पार हृदयाकाश में पहुंचता है और वहां अपने आत्मस्वरूप के दर्शन पाता है। अन्नमय कोश पितृभुक्तत्वान्नजात वीर्यात् पितृभुक्तत्वान्नजात वीर्यात् जातो अन्नेनैव वर्तते जातो अन्नेनैव
वर्तते देहासो अन्नमयो आत्मात्मा देहासो अन्नमयो अनात्मा प्राक्चोर्ध्वं तद्भावतः प्राप्तोर्ध्वं तद्भावतः पिता तथा माता के खाए अन्न से उत्पन्न हुए वीर से उत्पन्न हुई देह अन्न से ही बढ़ती है, इसलिए वह अन्नमय कहलाती है। वह आत्मा नहीं है। पहले देहोत्पत्ति के पूर्व और बाद में देहनाश के उपरांत उसका अभाव है। किसका? अन्नमय कोश का। देह उत्पन्न नहीं हुई तब भी अन्नमय कोश नहीं है, देह नष्ट हो गई तब भी अन्नमय कोश नहीं। ये स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश कहलाता है। इसका कारण यह है कि शरीर अन्न से ही उत्पन्न होता है, अन्न से ही बढ़ता है, अंत में अन्न ही बन जाता है। पिता के खाए अन्न से ही वीर की उत्पत्ति होती है, माता के खाए अन्न से रज की उत्पत्ति होती है। छांदोग्य उपनिषद के 5, 10, 6 और ऐतरेय उपनिषद के 2, 1, 1 दोनों के मिलने से माता के उदर में भ्रूण बनता है। वो माता के खाए अन्न से परिपुष्ट होकर शिशु रूप में जन्म लेता है। माता के खाए अन्न से ही दूध बनता है। शिशु वही दूध पीकर बड़ा होता है। कुछ बड़ा होने पर वो सीधे अन्न खाने लगता है, उसी से उसका शरीर बढ़ता है। अन्न न खाने से शरीर क्षीण होने लगता है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर अन्नमय है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही प्राणी अर्थात प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, अनेक क्रमी इस शरीर को खाकर जीवित रहते हैं, इसलिए ये उनका अन्न है। मरने के बाद कुत्ते, सियार, कछुए, चील, कौवे आदि से खा जाते हैं, तो उनके लिए भी यह अन्न ही है। इसी बात से सिद्ध है कि अन्नमय शरीर अनात्मा है। नित्य भोजन करते समय हमारे सामने अन्न आता है, उस समय वो अन्न स्पष्ट रूप से अनात्मा दिखाई देता है। यह कोई नहीं कह सकता कि थाली में रखा हुआ अन्न ही मैं हूँ। वही अन्न उदर में पहुंचकर और उसी से रक्त मांस आदि बन जाने पर वो आत्मा कैसे हो गया? ये एक विभ्रम है कि शरीर में विचार करने पर स्पष्ट होता है कि शरीर में आत्मभाव मिथ्या है। दूसरे प्राक्चोर्ध्वम तद्भावत, इससे सिद्ध होता है कि ये शरीर आत्मा नहीं, आत्मा नित्य है। वो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। शरीर उत्पन्न होने के पूर्व और नाश होने के पूर्व अस्तित्वहीन है, इसलिए इसका ये लक्षण आत्मा से भिन्न है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि शरीर अनात्मा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी युक्ति को विस्तार सहित प्रस्तुत करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता है, अथवा नए आत्मा होकर ही फिर होने वाला है, क्योंकि यह जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नाश नहीं होता। शरीर को अनात्मा सिद्ध करने वाले इन 2 तर्कों के अतिरिक्त एक तीसरा तर्क और भी है, उसका उल्लेख अगले श्लोक में है। पूर्व जन्मन्य सन्नेत जन्मा, पूर्व जन्मन्य सन्नेत जन्म, संपादयेत् कथम, संपादयेत् कथम, भावि जन्मन्य सत्कर्म, भावि जन्मन्य सत्कर्म, न भुंजिते संचितम, न भुंजिते संचितम। पूर्व जन्म में असत माने अविद्या, अविद्यामान यह देहात्मा इस वर्तमान जन्म का संपादन कैसे करेगा? और भावी जन्म में असत अविद्यमान ये देहात्मा इस जीवन के संचित कर्मों का को भोग न भोग सकेगा, इसलिए ये शरीर दिया जाता है। पूर्व जन्म में असत माने अविद्यामान यह देहात्मा इस वर्तमान जन्म का संपादन कैसे करेगा?
और भावी जन्म में असत या देहात्मा इस जीवन के संचित कर्मों का भोग न भोग सकेगा अगर ये शरीर उसको न दे। स्थूल शरीर को ही आत्मा मान लेने से कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के सर्वमान्य सिद्धांत में बाधा आती है। इन सिद्धांतों को न माने तो अगताभ्यागम और कृत विप्रनाश नामक दोष आते हैं। जिस कर्म को हमने नहीं किया उसका फल भोगना पड़े और अकारण ही सुख दुख भोगना पड़े, तो इस दोष को संक्षेप में अगताभ्याम कहते हैं। इसी प्रकार अपने किए हुए कर्म का फल न मिले तो उसे कृत विप्राणाश कहते हैं। कर्म सिद्धांत इन दोनों दोषों का निवारण करता है। उसके अनुसार नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि क्षतैरपि, कर्म का फल भोगे बिना करोड़ों कल्प में भी कर्म क्षीण नहीं होता। कर्म फल भोगे बिना करोड़ों कल्प में कर्म क्षीण न होगा। यदि जीवन में हमारे कर्मों का फल न मिला तो अगले किसी जन्म में अवश्य मिलेगा। इस जीवन में हम कोई फल भोग रहे हैं और वो इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल नहीं है, तो इसका तात्पर्य है कि वो कर्म हमने किसी पूर्व जन्म में किया था। इस प्रकार कर्म सिद्धांत के साथ पुनर्जन्म का भी सिद्धांत जुड़ा हुआ है। पुनर्जन्म तभी संभव है जब हमारी सत्ता शरीर से भिन्न हो। शरीर भले ही बनते बिगड़ते रहे किंतु कर्म करने वाले का विनाश न हो। इस निर्णय को स्वीकार करने पर हम शरीर को आत्मा नहीं मान सकते। आत्मा शरीर से भिन्न अवश्य होना चाहिए। अब दूसरा है प्राणमय कोश। पूर्णो देहे बलम यच्छन्न, पूर्णो देहे बलम यच्छ, पूर्णो देहे बलम यच्छ, अन्नक्षणाम यः प्रवर्तकः, अन्नक्षाम यः प्रवर्तकः, वायु प्राणमयो नासा, वायु प्राणमयो नासा, वात्मा चैतन्य वर्जनात्, वात्मा चैतन्य वर्जन। देह में पूर्ण व्याप्त बल देने वाला और इंद्रियों का प्रवर्तक जो वायु है वही प्राणमय कोश है। ये प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है क्योंकि ये चैतन्य रहित और जड़ है। पहले कह आए हैं कि लिंगई तो राजसी प्राणी प्राण कर्मेंद्रिय सा, लिंग शरीर में राजस प्राण और कर्मेंद्रिय मिलकर प्राणमय कोश। एक पहले अध्याय में 34वां श्लोक वही यह भी बताया था कि 5 सूक्ष्म भूतों से रजोगुण प्रधान अंश से क्रमशः वाणी हाथ पैर गुदा लिंग नाम की 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती। एक का 21वां श्लोक। और पंचभूतों के उन सब रजसांशों के एक साथ मिलने से प्राण की उत्पत्ति होती है। प्रतिभेद से प्राण 5 प्रकार का होता है। प्राणपान, समान, उदान और व्यान। इससे सिद्ध है कि जड़ पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण प्राण भी जड़ है। जड़ता आत्मा का लक्षण नहीं है, आत्मा चेतन स्वरूप है। इसलिए प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। इस श्लोक में प्राण के विषय में यह भी बताया गया है कि अन्नमय कोश के अभ्यंतर प्राणमय कोश सर्वत्र व्याप्त और कर्मेंद्रियां अपने अपने गोलकों में स्थित है। प्राण इंद्रियों का प्रवर्तक है। प्राण की क्रिया शक्ति ही इंद्रियों में कार्य करती है। प्राण वायु के सदृश शक्तिशाली और गतिशील होने के कारण प्राण वायु भी कहलाता है। इन लक्षणों से हमने अपने प्राणमय कोश को पहचान कर और उसके अनात्मक तत्व को देखकर यह विवेक कर सकते हैं कि आत्मा प्राण से भिन्न। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश में क्या है? अंताम ममताम देहे, ममताम देहे, देहादौ च करोति यः, देहादौ च करोति यः, कामाद्यवस्थया भ्रांतो, कामादवस्थया भ्रांतो, नासावात्मा मनोमयः, नासावात्मा मनोमयः। देह में हंता और ग्रहादि में ममता करने वाला और काम आदि अवस्थाओं से भ्रांत रहने वाला मनोमय कोश आत्मा नहीं है। पहले कह आए हैं
सात्विकै धीरेन्द्रिय साकम विमर्शात्मा मनोमया। सात्विक ज्ञानेन्द्रियां और विमर्श करने वाला मन दोनों मिलकर मनोमय कोश है। सात्विक कहकर यह बताया कि सत्वगुण प्रधान प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण मनोमय कोश प्राकृत अर्थात जड़। जड़ता आत्मा का लक्षण नहीं है, इसलिए अनात्मा है। 5 ज्ञानेन्द्रियां श्रोत, त्वक, नेत्र, रसना और नासिका। मन अंतःकरण की विमर्शात्मक वृत्ति है। यहाँ कहते हैं कि मन ही शरीर से अहंग भाव रखता है और धन संपत्ति, घर परिवार आदि में मेरेपन का भाव करता है। इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, लोभ आदि विकार भी मन में ही उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों के द्वारा मन और उसके विकारों को पहचाना जा सकता है। सत्वगुण की उत्पत्ति होने के कारण मन इतना सूक्ष्म और स्वच्छ है कि उसमें आत्मा प्रतिबिंबित होकर चिदाभास उत्पन्न करता है और उसके कारण मन में ज्ञान शक्ति दिखाई देती है। इससे भ्रम हो सकता है कि मन स्वयं चेतन है, इसलिए आत्मा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए कहते हैं मन भ्रांत है, देह में अहंता, ग्रह आदि में ममता उसी भ्रांति के कारण है। इसके विपरीत आत्मा निर्भ्रांत शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ऐसा विवेक करने से स्पष्ट दिखाई देता है कि मन आत्मा अभिज्ञान में लीना सुप्तौ वपुरबोधे व्याप्नुयादान खाग्रगा व्याप्नुयादान चिच्छायोपेतधीर्नात्मा चिच्छायोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमय शब्द भाग विज्ञानमय शब्द भाग। सुषुप्ति अवस्था में लीन और जागृत अवस्था में नखाग्र पर्यंत संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहने वाली बुद्धि विज्ञान में कोश कहलाती है। सुषुप्ति अवस्था में लीन और जागृत अवस्था में नखाग्र पर्यंत संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहने वाली बुद्धि विज्ञान में कोश कहलाती है। कोचित छाया से युक्त है, ऐसा विज्ञान में कोश आत्मा नहीं है। पहले क्या है? तैरेवं साकं विज्ञानमयो विज्ञानमयो धीर निश्चयात्मिका। उन ज्ञानेंद्रियों के साथ ही निश्चयात्मक बुद्धि को विज्ञान में कोश कहते हैं। पहले अध्याय का 35वां श्लोक। यद्यपि पंचभूतों के सत्वांश से उत्पन्न होने के कारण विज्ञान में कोश प्राकृत और जड़ है, किंतु चिदाभास से युक्त होने के कारण यह चेतनवत भाषित होता है। अतः यह आत्मा नित्य निर्विकार है, किंतु विज्ञान में कोश विकारी और अनित्य है। सुषुप्ति की अवस्था में वो लीन हो जाता है और जागृत अवस्था में उत्पन्न होकर समस्त शरीर में व्याप्त दिखाई देता है। इस प्रकार उत्पन्न और लय होने वाला विज्ञान में कोश आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो बुद्धि की इन अवस्थाओं का निर्विकार साक्षी। मनोबुद्धि दोनों अंतःकरण की वृत्तियां हैं। वृत्ति भेद के कारण मनोमय और विज्ञान में कोशों को पृथक कल्पना की गई। इसे अगले श्लोक में कर्तृत्व करणत्वाभ्याम विक्रियेतांतरिन्द्रियम विज्ञान मनसीयन्तः बहिश्चैते परस्परम अंतरिंद्रिय अंतःकरण ही कर्तृत्व और करणत्व रूपों में विकृत होता है और इससे वो विज्ञान में और मनोमय कोश कहलाता है। ये दोनों परस्पर अंदर और बाहर पड़ते हैं। प्रथम अध्याय में अंतःकरण की उत्पत्ति बताते हुए कहा था तैरंतःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्धिया मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धि स्यान्निश्चयात्मिका। पहले अध्याय का 20वां श्लोक है। उन्हीं पंचमहाभूतों के सत्वांश से अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। वृत्ति के भेद से वो 2 प्रकार का है। उनमें विमर्श माने संकल्प विकल्प रूप मन है और निश्चय रूप बुद्धि है। इन वृत्तियों में कुछ अन्य भेद भी है, उनको यहाँ स्पष्ट करते हैं। बुद्धि निश्चयात्मक होने के कारण कर्तृत्व भाव रखते हैं
इसलिए इस अध्याय के दूसरे श्लोक में पंचकोशों का नाम गिनाते हुए विज्ञान में कोश को कर्ता कहकर उल्लेखित किया था। मन कारण है, जैसे बढ़ई वसूले आदि उपकरणों से काम करता है, वैसे ही बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों से काम कराती है। मन बुद्धि का उपकरण है और कर्ता बुद्धि। मन बुद्धि का उपकरण है और कर्ता बुद्धि। इसके अतिरिक्त जैसे शरीर के अभ्यंतर प्राण और प्राण के अभ्यंतर मन व्याप्त है, उसी प्रकार मन के अभ्यंतर बुद्धि व्याप्त है। इसलिए बुद्धि आंतरिक वृत्ति है और मन बाह्य वृत्ति है। दूसरे अध्याय में बताया जा चुका है मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम, मन 10 इंद्रियों का अध्यक्ष है। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। और वो इंद्रियों के बिना बाह्य इंद्रियों से संपर्क करने में स्वतंत्र न होने के कारण अंतःकरण कहलाता है। उसी का स्मरण दिलाने के लिए यहाँ मन का करणत्व तो बताते हैं। अब आनंद में काचिदंतर मुखावृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाग पुण्य भोगे भोग शांतौ निद्रा रूपेण लीयते काचिदंतर मुखावृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाग पुण्य भोगे भोग शांतौ निद्रा रूपेण लीयते। पुण्य भोग से कोई अंतर्मुखी वृत्ति आनंद के प्रतिबिंब का भोग, आनंद के प्रतिबिंब का, आनंद का नहीं, आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। आनंद में कोश में आनंद का प्रतिबिंब। पुण्य भोग में अगर पुण्य जागृत हुआ तो, अगर पुण्य नहीं है तो उसको आनंद का भोग नहीं होता। पुण्य भोग में कोई अंतर्मुखी वृत्ति आनंद के प्रतिबिंब का भोग करती है और भोग शांत होने पर वही वृत्ति निद्रा रूप में विलीन हो जाती है। वो वृत्ति सो जाती है। भोग शांत हुआ, पुण्य क्षीण हुआ, पुण्य घटा, जो वृत्ति भी लीन। समझ में आ रहा है? पहले आचार्य कह आए हैं कारणे सप्तमानंदमयो मोदादि वृत्ति भी। कारण पहले अध्याय का 36वां श्लोक। कारण शरीर में सत्व गुण मोद आदि वृत्तियों के साथ मिलकर आनंदमय कोश कहलाता है। तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय कोश की मोद, प्रमोद और प्रियता, प्रिय, मोद और प्रमोद, ये 3 वृत्तियां कही गई हैं। इष्ट वस्तु के दर्शन से प्रियता, उसकी प्राप्ति से मोद और उसके भोग से प्रमोद की वृत्ति उत्पन्न होती है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि ये वृत्तियां कब प्रस्फुटित होती? जब पुण्य कर्मों का परिपाक उत्पन्न होता है। अगर हमारे पुण्य कर्मों का परिपाक न उत्पन्न हुआ तो आनंदमय कोश, हम आनंद का अर्थ इष्ट वस्तुओं के दर्शन से प्रियता, उसकी प्राप्ति से मोद और उसके भोग से प्रमोद होता है। यहाँ आचार्य कहते हैं ये वृत्तियां पुण्य कर्मों के परिपाक से उत्पन्न होती हैं और जीव को सुखानुभूति कराती हैं। पूर्व कर्मों की वासना ही कारण शरीर है। पूर्व में जो भी कर्म किए उनके बीच जो बचे वही कारण शरीर है। पिछले में कारण शरीर का पड़ा। पुण्यमयी वासना सत्व गुण की अधिकता से बुद्धि पर अपना प्रभाव डालती है, तो बुद्धि की अंतर्मुखी सूक्ष्म वृत्ति में सुखानुभूति होती है और वो सुख आत्मा के आनंद का प्रतिबिंब है। किंतु पुण्य की प्रबलता सदा तो बनी नहीं रहती और ना ही सत्वगुण की अधिकता ही सदा रहती है। उसके फलस्वरूप आनंद का प्रतिबिंब भी सदा नहीं रहता और प्रियता,
मोद प्रमोद की वृत्तियां लय हो जाती हैं। तात्पर्य यह है, आनंदमय कोश की यह वृत्तियां नित्य नहीं है, इसलिए यह भी आत्मा का लक्षण भी आनंद है, लेकिन इसमें आनंद का प्रतिबिंब है, आनंद नहीं है। किंतु वो आनंद नित्य है, निर्विकार है और स्वतंत्र है। आनंदमय कोश का सुख उसका प्रतिबिंब मात्र है, और आनंदमय कोश का सुख पुण्य पर आश्रित है, और ये वृत्ति रूप है। इस अंतर पर ध्यान देने से हम समझ सकते हैं कि आनंदमय कोश आत्मा नहीं है, और वो वृत्ति निद्रा रूपेण लीयते। भोग शांति समाप्त होने पर यह अंतर्मुखी वृत्ति लीन हो जाती है, यही निद्रा का रूप है। कादाचित् कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम् स्यादानन्दमयोऽप्ययम् बिम्बभूतो यानन्द आत्मासौ सर्वदा स्थिते आत्मासौ सर्वदा स्थिते। यह आनंद में कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक कादाचित कत्वता है, और इसका आनंद प्रतिबिंब रूप में है। जो आनंद बिंब रूप में है वो तो आत्मा है, क्योंकि वो सदा स्थित रहता है। यद्यपि आनंदमय कोश का भी लक्षण आनंद है, और इसी को आत्मा मानने का भ्रम होता है, किंतु ये वस्तुतः आत्मा नहीं है। इसके दो कारण, एक तो आनंदमय कोश नित्य विद्यमान नहीं है, और दूसरा पुण्य कर्म सत्वगुण आदि के प्रभाव से थोड़ी देर रहता है। पुण्य कर्म और सत्वगुण इसके प्रभाव से थोड़ी देर रहता है और फिर लय हो जाता है। दूसरे इस स्तर पर अनुभव में आने वाला आनंद प्रतिबिंब रूप है। जल में पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई की भांति पराश्रित है। आकाश में दिखाई देने वाला चंद्रमा तो बिंब है, और जल में दिखाई देने वाली उसकी परछाई तो प्रतिबिंब है। जल में हिलने या मलिन होने पर वो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। अब अगर कारण शरीर में रजोगुण या तमोगुण है, रजोगुण है तो बहुत विक्षेप, और तमोगुण है तो बहुत ज्यादा आवरण है, वो आनंद नहीं हो सकता। आनंद की सब वस्तु हो सकती है उसके पास, लेकिन आनंद उसको नहीं मिल सकता, और शांति नहीं मिल सकती। जल के हिलने या मलिन होने पर वो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। आकाश का चंद्रमा तो अपने पूर्ण वैभव के साथ नित्य विद्यमान है। इसी प्रकार आत्मा बिंब रूप है। आनंद आत्मा का स्वरूप लक्षण है। आत्मा नित्य है और उसका आनंद भी नित्य है। वो घटने बढ़ने या मिटने वाला नहीं है। जैसे हम जल में प्रतिबिंब देखकर आकाश स्थित चंद्रमा का अनुमान कर सकते हैं, उसी प्रकार आनंदमय कोश के प्रतिबिंबित आनंद के आधार पर आत्मा के नित्य आनंद का अनुमान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आकाश की ओर सिर उठाकर चंद्रमा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसी प्रकार पांचों कोशों का निषेध कर हम अपनी सत्ता का साक्षात अपरोक्ष अनुभव भी किया जा सकता है। आत्मा के विषय में अनेक शंकाएं हो सकती हैं, उनका निवारण आगे श्लोकों में करते हैं। ये अब हम लोग कल इसलिए जो ज्यादा आनंद खोजते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उनके कारण शरीर में विक्षेप है, उनका चित्त विक्षिप्त है। घूम रहे, कहाँ गए, मसूरी गए, कहाँ गए, फलाई जगह गए, उनके यहाँ आनंद अनुभव में नहीं आता, तो वहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि पुण्य कर्म है नहीं, सत्वगुण है नहीं। पुण्य कर्म सत्वगुण से आनंद जागृत होता है, रजोगुण में ये विक्षिप्तता होती है, घूमते रहो। तमो गुणों में आलस और प्रमाद रहता है, अरे क्या करना, सोते रहो, क्या करना।
हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे तुम ही ऐसे सुंदर श्रद्धेया, तुम ही ऐसे सुंदर श्रद्धेया, परम धन जीवन के आधार, परम धन जीवन के आधार, हमारी अथक प्रीति प्रिय नीति, तुम्हारी अथक प्रीति प्रिय नीति, तुम्हारी अथक प्रीति प्रिय नीति, तुम्हारा अतुलित अनुपम प्यार, तुम्हारा अतुलित अनुपम प्यार, रहे यह रोम रोम में ध्यान, रहे रोम रोम में ध्यान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। ये कब आता है समझ में? जब सत्वगुण ज्यादा होता है बुद्धि में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जब सत्वगुण ज्यादा होता है तब ये सब आता है समझ में। और जब रजोगुण ज्यादा होता है तो सुख वहाँ आए वो चाहिए, सुख वहाँ आए वहाँ जाना चाहिए, वो नहीं हमें बहुत धन चाहिए, हमें बहुत पदार्थ चाहिए, इसके पीछे ऐसा नहीं, ये सब रजोगुण के कारण। और शुद्ध सत्वगुण है तो ये बात समझ में आएगी। फिर से देखो, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान, तुम ही ऐसे सुंदर श्रद्धेय, तुम ही ऐसे सुंदर श्रद्धेय, परम धन जीवन के आधार, परम धन जीवन के आधार, तुम्हारी अथक प्रीति प्रिय नीति, तुम्हारी अथक प्रीति प्रिय नीति, तुम्हारा अतुलित अनुपम प्यार, तुम्हारा अतुलित अनुपम प्यार, रमे यह रोम रोम में ध्यान, रमे रोम रोम में ध्यान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। आज किस मुँह से विनती करूं, आज किस मुँह से विनती करूं, जबकि मैं अति मलिन मति मंद, जबकि मैं अति मलिन मति मंद, पतित हूँ निर्बल हूँ सब भांति, पतित हूँ निर्बल हूँ सब भांति, कहूँ क्या क्या ये आनंद कंद, कहूँ क्या क्या आनंद, जानते सब तुम दया निधान, जानते सब तुम दया निधान, रमे यह रोम रोम में ध्यान, रमे यह रोम रोम में ध्यान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। जहाँ इतना अपनाया मुझे, जहाँ इतना अपनाया मुझे, कहीं मैं भूल न जाऊं नाथ, कहीं मैं भूल न जाऊं नाथ, सफल है जन्म जन्म के पुण्य, सफल है जन्म जन्म के पुण्य, थाम लो हे प्रभु मेरा हाथ।
सब तुम दया निधान, ज्ञान के सब तुम दया निधान। तुम्ही तो अपने प्रियतम प्राण, तुम्ही तो अपने प्रियतम प्राण। तुम्हारा विरही हो वीर भला, तुम्हारा विरही हो वीर भला, चाह कब लेने देती चैन, चाह कब लेने देती चैन। सदा उत्सुक उत्कंठित हृदय, सदा उत्सुक उत्कंठित हृदय, व्यथित रहता तुम बिन दिन रैन, व्यथित रहता तुम बिन दिन रैन। पथिक पथ में गा कर ये गान, पथिक पथ में गा कर ये गान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। रमे यह रोम रोम में ध्यान, रमे पथ में गा कर ये गान, पथिक पथ में गा कर ये गान, हमारे प्रेम निधे भगवान, हमारे प्रेम निधे भगवान। बड़ी से बड़ी अच्छाई अभिमान आने पर बुराई में बदल जाती है। देहाभिमानी संसार का दास होता है। सत्य से भिन्नता, असत्य से अभिन्नता स्वीकार करने पर अभिमान बढ़ता है। विवेक से अभिमान की निवृत्ति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्, मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं भूः। अघोरभ्यो 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 अघोरभ्यो, घोरघोरतरेभ्यः, घोरघोरतरेभ्यः, सर्वतः सर्वेभ्यो सर्वतः सर्वेभ्यो, नमस्ते सुरुद्रेभ्यः, नमस्ते गुरुदेवेभ्यः। मृत्युंजय त्र्यंबकं सदाशिव नमस्ते, मृत्युंजय सदाशिव नमस्ते। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।